यह कोई आम इंसान नहीं है, इसके पास जैसे देवताओं की दी हुई ताकत है। इसने एक बार अकेले ही 10 टन के शेर से भिड़ंत की थी और आखिर में अपने नंगे हाथों से उसका जबड़ा चीर दिया। यहाँ तक कि विशाल जंगली सुअर भी उसके सामने कुछ नहीं था, वो उसे एक ही वार में खत्म कर देता था। जब उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं मिला तो वो ड्रैगन पुल तक चला आया। वहीं उसने एक विशाल हाइड्रा जैसे राक्षस को भी खत्म कर डाला। लेकिन असली जगह जहाँ वो खुद एक दास्तान बन गया वो था जंग का मैदान। वो जिस तरफ खड़ा हो जाता जीत उसी की होती, और जीत भी ऐसी कि सामने वाला नामो निशान मिट जाए। उसने कितने सिंहासन उलट दिए इसका हिसाब ही भूल चुका हूँ। उसका नाम बादशाह से भी ज्यादा मशहूर हो गया और यही बात राजा के दिल में उसके लिए खौफ भर गई। अपने सिंहासन को बचाने के लिए राजा ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, यहाँ तक कि उसकी बीवी को भी नहीं छोड़ा। उस वक्त वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसकी बीवी को सजा दी जाने वाली थी। फिर नरक के भेड़िए लाशों को नोचने के लिए छोड़ दिए जाते। वो गुस्से से जल रहा था लेकिन बेड़ियों में कैद था। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई उसके अंदर देवताओं का खून उबल पड़ा और एक ही पल में उसने जंजीरें तोड़ डाली। ये देखकर राजा सन्न रह गया और वो आगे बढ़कर जल्लाद को ऐसे कुचल देता है जैसे कोई मच्छर हो। ये देखकर राजा ने तुरंत सैनिकों को हुक्म दिया कि नरक के भेड़ियों को छोड़ दिया जाए। लोहे का फाटक गिरा दिया गया और वो खुद तमाशा देखने लगा, लेकिन उसने फौरन राजकुमारी को बचा लिया। अगले ही पल तीनों भेड़िए उस पर टूट पड़े। राजा को लगा अब खेल खत्म, लेकिन जिसने शेरों के राजा को मारा हो उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं था। कुछ ही देर में उसने उन सब का सफाया कर दिया जैसे कचरा साफ कर रहा हो। अब बारी थी राजा को सबक सिखाने की, लेकिन राजा पहले ही 10 लाख की फौज इकट्ठा कर चुका था। फिर हमला शुरू हुआ। उसने तुरंत आग से भरे पात्र को गिरा दिया जिससे फौज की चाल बिगड़ गई। राजा के हुक्म के बिना फौज कुछ नहीं कर सकती थी और वो जरा भी नहीं घबराया। उसने सीढ़ियों पर बड़े बड़े तेल के दिए गिरा दिए और आग चारों तरफ फैल गई। अनगिनत सिपाही वहीं ढेर हो गए, लेकिन राजा को उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने फिर भी हमला जारी रखने का हुक्म दिया। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने मूर्ति के आधार को जोर से धक्का देना शुरू कर दिया। अगले ही पल वो स्तंभ टूट गया जो मूर्ति को संभाले हुए था। वो मूर्ति जो उनकी ताकत का निशान थी ढहने लगी। जैसे ही स्तंभ गिरा सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी मलबे में राजा भी दबकर खत्म हो गया। आखिर में वो बाहर निकला और सामने खड़े हजारों सिपाही उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी देवता को देख लिया हो। उनका घुटनों पर गिर जाना बिल्कुल सही था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि देवताओं के राजा का बेटा था।